सबसे जटिल और गलत समझे जाने वाले विषयों में से एक है। हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए यहाँ हैं। संस्कृत से अनुवादित आओ। इसका अर्थ है कार्य। आमतौर पर कर्म उन कार्यों को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। विचार और भावनाएं बाध्यकारी आवेगों से आती हैं, जैसे कि इच्छा और लगाव, जो हमें चीजों को देखने, उनके बारे में सोचने और उनसे संबंधित कुछ तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ ये क्रियाएं ऐसी आदतों को जन्म देती हैं जो या तो उन्हीं तरीकों से कार्य करते रहने से मजबूत होती हैं या उनका विरोध करके कम होती हैं। कारण और प्रभाव वह मूल सिद्धांत है जो कर्म की नींव बनाता है। मूल विचार यह है कि बिना कारण के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है और कुछ कारण कुछ प्रभाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, जौ के बीज से केवल जौ ही उगेगा, चावल या कोई अन्य पौधा नहीं। कर्म या व्यवहारिक कारण और प्रभाव के संदर्भ में पुण्य लाभकारी कार्य सुख के परिणाम लाएंगे और गैर पुण्य हानिकारक कार्य दुख के परिणाम लाएंगे। कर्म के कारण और प्रभाव पर पारंपरिक ग्रंथों में भी कारणों, स्थितियों और प्रभावों की विविधताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो यह बताते हैं कि सब कुछ किस प्रकार अस्तित्व में आता है और यह कर्म के संदर्भ तक सीमित नहीं है। सबसे पहले अगर किसी चीज के होने के सभी कारण और परिस्थितियां एक साथ आ जाएं और कोई भी चीज उसके होने का विरोध न करे तो प्रभाव होना निश्चित है। उदाहरण के लिए, अगर जौ का बीज कारण बोया जाता है तो नमी, गर्मी, सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों की परिस्थितियां एक साथ आ जाती हैं और जमी हुई जमीन, बीमारी और जानवरों द्वारा रौंदे जाने जैसी विरोधी परिस्थितियां इसका विरोध नहीं करती हैं, तो जौ का पौधा उगना निश्चित है। इसी तरह, अगर आपके अंदर क्रोध के कर्म बीज हैं और उस क्रोध का आपके धैर्य के अभ्यास, शून्यता की समझ या क्रोध न करने की प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता द्वारा विरोध नहीं किया जाता है, तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति चैतन्य बाहरी स्थिति से मिलते हैं जो कुछ ऐसा कहता या करता है जिसे आप हानिकारक मानते हैं, तो आपका कर्म आग्रह आपको क्रोधित होने के लिए प्रेरित करेगा। फिर आप उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए कुछ गैर पुण्य सोचेंगे, करेंगे या कहेंगे। कारण और प्रभाव का सिद्धांत दुनिया की हर चीज पर लागू होता है। जब हम कर्म कारण और प्रभाव या व्यवहारिक कारण और प्रभाव कहते हैं, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सभी विभिन्न कारण और प्रभाव जिनमें से कर्म सिर्फ एक है, हमारे द्वारा सोचे, अनुभव किए या कहे गए हर चीज को कैसे प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म बताता है कि हमारे सभी अनुभव और क्रियाएं हमारे कर्म बीज और हमारे द्वारा सामना की जाने वाली तात्कालिक परिस्थितियों के कारण होती हैं। इसीलिए जब हमारी नजर किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, तत्काल परिस्थिति, तो हम उसे सुंदर, एक सुखद एहसास और एक कर्मिक आग्रह के रूप में देखते हैं, जो हमें उनके बारे में सोचने या उनके साथ कुछ कहने या करने के लिए प्रेरित करता है। अब आप इस कर्मिक आग्रह को एक आदत या मजबूरी के रूप में सोच सकते हैं। हम आमतौर पर या तो सोचते हैं, उस व्यक्ति ने मुझे पागल कर दिया, या मैं प्यार में हूं, या मुझे गुस्सा आ गया, यह कल्पना करते हुए कि कोई स्वतंत्र मैं है जो हमारे क्रोध या इच्छा की वस्तु से अलग है, इस पूरी प्रक्रिया से अलग। लेकिन हमारा आत्मबोध कुछ ऐसा है जिसे हम केवल अपने शरीर, भावनाओं, आग्रहों, धारणाओं और चेतना जैसे विभिन्न कारणों और स्थितियों के आधार पर कल्पना या आरोपित करते हैं। अपने आप को व्यवहारिक कारणों और प्रभावों की एक प्रक्रिया के रूप में देखना हमें मजबूत आत्मलोलुपता से कुछ हद तक मुक्ति देता है, जो हमारे अहंकार और हमारी आत्मालोचना, आत्मावशोषण का दूसरा रूप का स्रोत है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कर्म नियतिवादी है और हमारे जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जेत्सुनमा जमयांग पाल्मो अपने भाषण में इसका एक अच्छा उदाहरण देती हैं। आश्रित उत्पत्ति बनाम कठोर नियतिवाद। वह कहती हैं कि अगर हम कोई नई ड्रेस खरीदते हैं तो वह खरीद आंतरिक और बाहरी स्थितियों से प्रभावित होगी। आंतरिक स्थितियां कुछ खास तरह की ड्रेस, रंग और फिटिंग के लिए हमारी प्राथमिकताएं हैं। बाहरी स्थितियां नवीनतम फैशन ट्रेंड या मौसम या विशिष्ट अवसर के लिए ड्रेस का मिलान है। ये बाहरी स्थितियां हमारे अपने व्यक्तिगत कर्म से नहीं बल्कि समूह कर्म से उत्पन्न होती हैं। हालांकि नवीनतम फैशन ट्रेंड और मौसमी मौसम हमारे अपने व्यक्तिगत कर्म के उत्पाद नहीं
परिस्थितियों से मिलकर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। कारण और प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करने से हमें यह बुनियादी समझ मिलती है कि कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर हुए बिना कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकती। शून्यता पर महायान शिक्षाओं में इस विषय को और स्पष्ट किया गया है। मैं अच्छे कर्म कैसे आकर्षित कर सकता हूँ? आप उन पुण्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके अच्छे कर्मों कर सकते हैं जो शुद्ध विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ है क्रिया, जो हमारे विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होती है, जो अक्सर इच्छा और आसक्ति जैसी मजबूरियों से प्रेरित होती है। जब दोहराया जाता है तो ये क्रियाएं ऐसी आदतें बनाती हैं जो या तो पुण्य के माध्यम से सकारात्मक परिणामों को मजबूत कर सकती हैं या गैर पुण्य होने पर नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकती हैं। इसे जानने के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं। कारण और प्रभाव का नियम, जो बौद्ध धर्म में कर्म को समझने का आधार है, सिखाता है कि पुण्य और लाभकारी कार्य हमेशा खुशी की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत गैर पुण्य और हानिकारक कार्यों के परिणाम स्वरूप दुख होता है। अच्छे कर्म को आकर्षित करने के लिए हमें सचेतनता और करुणा का अभ्यास और आदत विकसित करनी चाहिए, जो बदले में हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को पुण्य पथ की ओर ले जाएगा।